इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि एलिनोर के सामने खड़ा होता है, जहाँ पे एलिनोर उससे बोलती है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। और दाऊद एलिनोर की यह बात सुनकर चौंक जाता है और हकलाते हुए बोलता है, आखिर तुम क्या बात कर रही हो कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तभी एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद से बोलती है कि मैं अपने सवाल को केवल एक बार दोहराऊंगी, क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है। इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके सिस्टम पे तुरंत नोटिफिकेशन आया होता है कि यह सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, समझ जाता है कि एलिनोर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचने लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ कहना चाहिए या फिर नहीं कहना चाहिए। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद एलिनोर से बोलता है कि वैसे स्टूडेंट प्रेसिडेंट, अभी तक मैं केवल एलिया के साथ में केवल ट्रेनिंग कर रहा था, मॉक बैटल कर रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। तभी हमारे एलिनोर को दिखाया जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की हर हरकतें करते देख कर बोलती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो दाऊद कैंपेबल। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की या फिर किसी और की आवाज़ आती है, मुझे नहीं समझ में आया। बोलता है कि मेरे ऊपर कोई तरीका नहीं काम करने वाला बेवकूफ़। इधर में प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि बोलती है, क्या तुम इस इंटायर टाइम में मुझे ही याद कर रहे थे। तभी हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, हाँ मैं इस पूरे टाइम में आपको ही याद कर रहा था। फिर एलिन बोलती है, आखिर तुम मुझे क्यों याद कर रहे थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वेल मैं क्या बताऊँ। तभी हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि चलो जाने दो, शायद वो तुम्हारी उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त होगी। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी हाँ में अपना सर हिला देता है। फिर इसके बाद एलिनोर बोलती है कि शायद मुझे पता है कि तुम मुझे क्यों याद कर रहे हो, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारी उस ट्रेन के एक्सीडेंट में मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम शायद इसीलिए मुझे याद कर रहे थे। और अब ये सुनकर तुम्हारे मेन कैरेक्टर के घूंटे मुंह में आ जाते हैं, क्योंकि उसे याद आता है कि इसने इसकी जान नहीं बचाई थी, बल्कि एलिनोर के पेंडेंट की वजह से इन दोनों की ही जान बची थी। अगर वो पेंडेंट नहीं होता तो एलिनोर की जान तो बच जाती, लेकिन इसकी जान नहीं। ये इसीलिए उससे पास गया ताकि इसकी भी जान बच सके। और यहाँ पे दाऊद को भी समझ में आ जाता है कि शायद एलिनोर को इस बारे में पता चल चुका है, और यह सोचते हुए उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। और वह मन में सोचता है कि लगता है कि इसे याद आ गया। तभी हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि बोलती, तुम चिंता मत करो, उस बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ देने के लिए आई थी। हमें दिखाया जाता है वो एक लेटर होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ये क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है आखिर ये लव लेटर है या फिर एक चैलेंज है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये जिस तरह से ये स्टोरी चल रही है ऐसा तो ओरिजिनल स्टोरी में कुछ भी नहीं हुआ था। और एलिनोर बोलती है कि यह चीज़ मैं देने के लिए तुम्हें कल से ही प्लान बना रही थी, लेकिन हाँ खोलते समय ये याद रखना कि तुम इसे खोलते समय अकेले रहना, कोई और तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए। यह कहते हुए एलिनोर वहाँ से चली जाती है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो ठीक है। फिर इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम में आ चुका होता है और लेटर को खोलते हुए बोलता है कि शायद मुझे अब इस लेटर को नहीं खोलना चाहिए था, मैंने गलत किया इस लेटर को खोलकर। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि शायद एलिनोर मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहती है, और कल की फ्रेशमैन वेलकम पार्टी है, शायद उसीलिए वो मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है वैसे उसका पार्टनर बनने में तो कोई बड़ा इशू तो नहीं होना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि बस मुझे इतना करना है कि वेलकम पार्टी के समय मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अगर मैं उसके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दूँ तो क्या मुझ पर कोई पेनल्टी लगेगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना, क्योंकि इससे उसकी अफेक्शन कम हो जाएगी, मुझे पॉइंट्स कम मिलेंगे और शायद उसके और मेरे बीच में एनिमी वाला रिलेशन चालू हो जाए, और उसका एनिमी ही कौन बनना चाहेगा। तभी हमें उसके गेट पर किसी की खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही गेट खोलता है तो उसे उसके सामने एलिया दिखाई देती है। इधर हमारा बोलता है, एलिया को देख के बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये तुम होगी। तो एलिया बोलती है कि तुम चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेते हो कि कौन सामने है कौन नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिया भी उसे एक लेटर थमा देती है। तो दाऊद उस लेटर को देखते हुए बोलता है कि फिर से यही चीज़।
तो एलिया यह सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या मतलब फिर से, क्या तुम्हें और किसी ने भी ये लेटर फिर से दिया है? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब था आखिर ये है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं तो लगूँ मर ही गया, तो मुझे लगा वो मुझे लेटर देकर फ्रेशमैन पार्टी के लिए अपना पार्टनर के लिए इनवाइट करने के लिए आई है। बोल एलिया बोलती है कि आप सरप्राइज लग रहे हो, मैंने मॉक बॉटल के दौरान ही अपना मन बना लिया था और मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट द्वारा बनाए गए रूल्स को नहीं मानने वाली, और जल्दी करो उस लेटर को खोल कर रीड करो और अपना जवाब दे देना। फिर वो वहाँ से कूद कर चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर सरप्राइज ही रह जाता है। वो उसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो लड़की उसे बोले क्या। उसने तो उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया, वहाँ से वो तुरंत लेटर देकर चली गई थी। और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और अगले वीडियो हम देखते हैं कि क्या होता है, कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके लेटर का जवाब देता है कि नहीं देता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।